नमस्कार साथियों। कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन में जाने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्या कारण था उसके पीछे, इसके पहले भी चर्चा हो चुकी थी कि उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है और यदि उनको राम मंदिर का उद्घाटन करना था तो रामनवमी आने ही वाली है, उस समय भी कर सकते थे। तीसरा और दूसरा कारण ये उन्होंने बताया कि राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, तो बना नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा अभी कैसे कर सकते हैं। जब तक हिंदू धर्म में पूरा मंदिर न बना हो तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। शंकराचार्य ने भी यही कहा कि जब तक अभी पूरा मंदिर बना नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। जब मंदिर बनने का इंतजार करिए, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने अमर उजाला को साक्षात्कार देते हुए ये कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का नहीं है। इसके महाराज जी आपको बयान। अब देखिए, बात यह है, ये कब कहा उन्होंने? कल वक्तव्य आ गया। एक्चुअली क्या है, चारों शंकराचार्य के बहिष्कार की बात चली ना, हाँ, उसके संदर्भ में उन्होंने अपना नया संदर्भ। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्यागपत्र दें। रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहाँ पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं।
जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है। बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहाँ गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहाँ पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है, और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं? फिर निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है, और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, हमको स्वीकार है। चारों शंकराचार्यों को हम समझते हैं, हमारा अनुमान है कि उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए। चंपत राय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं, बहुत छोटा मत बनिए। नारायण। नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया बनाने के लिए मंदिर, तो आनन फानन में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 22 तारीख का उद्घाटन करने के लिए लग गए। तो सभी जगह एक ही बात निकल के आती है कि जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें राजनीति में, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर लाभ लेने के लिए मंदिर का उद्घाटन करवा रही है। फिर उन्होंने निमंत्रण भी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। जो अपने ही उनके पार्टी में है, जो आंदोलन में थे, उसमें से भी कई लोगों का नाम काट दिया, आपने देखा। कांग्रेस के कई लोगों को निमंत्रण मिला, उसमें भी विपक्ष के कई जो बड़े नेता हैं उसको नहीं मिला। शिवसेना है, उद्धव ठाकरे है, उसको निमंत्रण नहीं है। तो इन्होंने एक प्रकार का धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक एक कार्यक्रम रखा। शंकराचार्य ने भी वही बताया कि ये अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, तो जब तक पूरा न बने तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। और धर्म के मामले में सबसे बड़ा, अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा मुख्य पद जो कोई है तो शंकराचार्य है। धर्म की बात रखनी हो, धर्म की चर्चा करनी हो, उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, सभी उनको अधिकार है। तो इन्होंने, शंकराचार्य ने, चार शंकराचार्य ने जो अपने यहाँ है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें कार्यक्रम में नहीं आएंगे। तब ये भारतीय जनता पार्टी अपने असली रंग में आ जाती है, बोलती है उनकी ज़रूरत नहीं है, अब मोदी जी करेंगे। ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं कि पुल का उद्घाटन करना हो, सड़क का करना हो, ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो, सरकारी योजना हो तो उसमें प्रधानमंत्री उद्घाटन करे।
लेकिन सरकारी जो कार्यक्रम होता है, रेल का होता है, तो रेल मंत्री उद्घाटन नहीं करता है, उसमें ही प्रधानमंत्री करते हैं। सड़क का हो तो सड़क मंत्री उद्घाटन न करे, उसमें ही प्रधानमंत्री करते हैं। हर जगह इनको केवल अपना नाम लगाने के लिए राम मंदिर को किस प्रकार से राजनीतिक रंग देना, उसके कारण जोर शोर से तैयारी, और इन लोगों ने एक प्रकार की ऐसी टीम तैयार कर ली और लोगों के दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया अंधभक्तों के, कि जो भी यदि विरोध करता हो सरकार का, नरेंद्र मोदी का, उनकी योजनाओं का, तो उसको ये धर्म विरोधी बताते हैं कि वो हिंदू नहीं है। मुसलमान की पार्टियां हैं, उसको ये बोलते हैं कि कांग्रेस हो तो बोलते हैं मुसलमान की पार्टी है, शंकराचार्य बोले तो बोलते हैं कांग्रेसी है। तो अलग अलग प्रकार से ये, जब शंकराचार्य को भी यदि कोई बोलने से, उनकी निंदा करने से नहीं टूटते हो, तो इनका एजेंडा पता चल जाता है कि राजनीतिक है। ये शंकराचार्य को भी नहीं मानते, धर्मगुरु को भी नहीं मानते। शंकराचार्य के जो जो उन्होंने बताया था किस प्रकार से करना चाहिए कार्यक्रम, पूरा मंदिर बन जाए उसके बाद होना चाहिए, और उसमें यदि सबसे श्रेष्ठ ये होता कि शंकराचार्य के द्वारा कराया जाता। लेकिन आज हिंदुओं को भी ये समझा दिया गया है कि शंकराचार्य की भी जरूरत नहीं है। तो धर्म के ऊपर भी राजनीति कैसे हावी हो जाती है, और राजनीति के नेता धर्म को भी कब्जा करना चाहते, और धर्म के नाम पर राजनीति करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना। जो हमारा देश में संविधान में धर्म के नाम पर वोट मांग नहीं सकते, उस पर भी ये धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आपने कर्नाटक में देखा तो बोले कि हनुमान जी के नाम पर बटन दबाना, जोर से बजरंग बली बोलकर बटन दबाना। अलग अलग जगह अलग अलग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नफरत के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, अलग अलग प्रकार का किस प्रकार से देश को गुमराह करना। यदि उनसे कोई पूछे महंगाई क्यों है, पेट्रोल का दाम क्यों ज़्यादा है, तो बोलते हमारे हाथ में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रूड के ऊपर से तय होता है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोलते हैं कि तेल बहुत महंगा है, महंगाई बहुत है। अब उनके कुछ हाथ में नहीं है। भ्रष्टाचार हो तो उसका संसद में जवाब नहीं देना है। अदानी का इतना बड़ा कांड आया तो उसमें सरकार मौन हो गई। किसी के साथ भी अन्याय होता हो, महिला पहलवान हो, मणिपुर की घटनाएं हो, या कहीं कर भी हो, सरकार उसमें मौन हो जाएगी। बिल्किस बानो का केस हुआ, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से छुड़वाया, उनके नेताओं ने, उन्होंने सिफारिश की, केंद्र की सरकार ने उसको मान्यता दी। डबल इंजन की सरकार का ये फायदा हुआ कि उन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया, और वो भी तब किया गया जब प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले से बातें कर रहे थे महिलाओं की, कि महिलाओं के हित की बात करें, महिलाओं का बिल लाए, और एक तरफ यहाँ पर बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा गया। तो ये भी देश देख रहा था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, कब कब मौन हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो तब मौन हो जाते हैं। और जो राम मंदिर का मुद्दा है, अब वो ऐसा बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। अब ये इन्होंने स्लोगन चालू कर दिया। राम को कौन लाया है सबको मालूम है पूरे जगत में। भगवान राम जो है वो किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेना पड़े कि जो बोले वही हिंदू है। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे वो बोलते हैं कि हिंदू नहीं है। तो वो यदि किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कैसे होते हैं? उनका कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई राम के ऊपर पेटेंट तो है नहीं, उनका कोई वैसा योगदान भी नहीं है। तो किस प्रकार से ये धर्म का राजनीति में उपयोग कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है आने वाले समय में। और जब राम मंदिर का वहाँ पे जमीन अधिग्रहण हो रही थी, जमीन खरीदने की बात हुई, तो वहाँ पर भी किस प्रकार से घोटाला आया। वहाँ के ट्रस्ट ने और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने किस प्रकार से जमीन में घोटाला करके करोड़ रुपया कमाए, अलग अलग जगह से चंदा उतारा, उसका कोई हिसाब नहीं। तो अलग अलग प्रकार से भ्रष्टाचार करना, मंदिर के नाम पर पैसा खाना, मंदिर के नाम पर राजनीति करना। अब उन्होंने जगह जगह चावल अक्षत बांटना चालू किया धर्म के नाम पर।
और वो बड़ा बड़ा आयोजन कर रहे हैं कि जर जगह कहीं पर भी जाइए तो केवल मोदी जी का ही पोस्टर दिखाई देगा। कहीं पर भी जाइए, उनके बसों में हो, बैनर हो, पोस्टर हो, टीवी में हो, हर जगह केवल प्रधानमंत्री मोदी का फोटो और कोई शंकराचार्य धर्मगुरु उनको आगे रखना चाहिए। अब कहते हैं कि वहाँ किस प्रकार से निर्मोही अखाड़ा का योगदान था, फिर वो रामानंदी बताते हैं कि उस संप्रदाय का है ये मंदिर, तो उनको सौंप देना चाहिए, उनके धर्मगुरु को सौंप देना चाहिए, आप करिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा, आप इसका कार्यक्रम करिए, हम आपका पूरा सहयोग करते हैं। तो पूरा देश सहयोग करे, विपक्ष सहयोग करे। विपक्ष का तो इतना ही कहना था कि पूरा मंदिर बन जाए और हम अपने समय से जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो उसको हिंदू विरोधी बताने के लिए चारों तरफ से प्रचार चालू कर दिया। एक ही मुद्दा की कांग्रेस के लोगों ने मना कर दिया कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे, क्या कारण है, वो कांग्रेस को बताना पड़ेगा। शंकराचार्य तो बता ही रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जो भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य को भी गलत बताने के लिए उतर जाए कि उनको भी ये नहीं मानना है, उनका भी कोई सलाहने की जरूरत नहीं है, वो न आए तो कोई बात नहीं, तो उससे बड़ा सनातन धर्म में अपमान क्या हो सकता है। हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य का अपमान मतलब हिंदू धर्म सनातन धर्म का अपमान। और लेकिन एक अंधभक्ति में सनातन धर्म शंकराचार्य से भी ऊपर राजनीतिक पार्टियों के समर्थक बन गए और वो शंकराचार्य का भी अपमान करने से चूकते नहीं है। कांग्रेस ने ये कहा कि शंकराचार्य भी नहीं जाएंगे, नहीं जा रहे हैं, और वो भी उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम जब जाएंगे, उनको समय होगा, मंदिर पूरा बन जाएगा, तब वो जाएंगे, दर्शन करेंगे। अलग अलग विपक्ष के नेता हो, सभी जाएंगे। और धर्म में सभी व्यक्ति को आज़ादी है कि हम कब जाएं कब न जाएं, कब हम दर्शन करने जाएं कब न जाएं। सभी को ये आज़ादी है कि किसी के कहने के हिसाब से वो आज आना है, यदि वो न जाए तो वो हिंदू नहीं है। वो कभी भी जा सकता है जब उसकी इच्छा हो। लोगों के दिलों में भगवान बसे हुए हैं, भगवान राम तो कण कण में है, तो उसका राजनीतिक कण बंद करना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि देश के लोगों के पास रोजगार नहीं है। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी इस समय है। नौजवान परीक्षा देता है तो पेपर फूट जाता है, एग्ज़ाम देता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, यदि वो पास हो जाता है तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता है, तो हर प्रकार से वो ठगा जाता है। तब तक उसकी उम्र सीमा निकल जाती है। सरकार नौकरी दे नहीं सकती, महंगाई पे काबू कर नहीं सकती, रुपया गिरते जा रहा है, डॉलर बढ़ते जा रहा है, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। कुछ भी हो तो कांग्रेस की देन है, या तो बोलेंगे नेहरू जी की देन है, यदि और उनसे सवाल करो तो बोलेंगे पाकिस्तान, मुसलमान। केवल यही बात करना, लोगों को गुमराह करना। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका भी समर्थन करते हैं। धर्म के ऊपर किस प्रकार से राजनीति हावी हो रही है उसका भी ये समर्थन करने लगे और धर्म गुरुओं का भी अपमान करने लगे। तो यदि शांति से सोचे कि कब क्या होना चाहिए, धर्म की रक्षा कौन करेगा, उसका काम धर्म गुरु का है। मंदिर बनाना धर्म गुरु का काम है, उनका विषय है, उनके पास ज्ञान है कि कब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, किस मुहूर्त में होनी चाहिए, किस तारीख को होनी चाहिए, कौन सा दिन चुनाव करे, वो तय करे कि रामनवमी का दिन तय करे, पूरा मंदिर बन जाए तब करे, तो वो उनका विषय है। लेकिन राजनीतिक दल के जो नेता, जिसको संविधान चलाना है, जिसको आम जनता के प्रश्नों को उठाना है, उसको मूलभूत सुविधाएं देनी है, कि शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, लोगों को रोजगार देना है, महंगाई पे काबू करना है, वो सब मुद्दे को भुलाने के लिए लोगों के दिमाग में एक ही प्रकार का दिया जा रहा है कि धर्म के नाम पर आप हमको वोट दीजिए। 2024 तक केवल सबको केवल एक ही बात कि धर्म धर्म, राम मंदिर, उसके नाम पर वोट ले लेना। लेकिन फिर उसके बाद जनता फिर वो बोलेगी कि हमारे हक की आवाज़ कौन उठाएगा। मीडिया उठाने वाली नहीं है, मीडिया ने अपना मुंह बंद कर लिया, सरकार के गुणगान चालू कर दिया,
विपक्ष की आवाज़ कोई सुनता नहीं। संसद में यदि आवाज़ करें, यदि अब जनता की मांग उठाए तो उसको भी इन लोग ईडी का छापा पड़वाते हैं। संसद के बाहर सब लोगों को निकलवा दिया, 140 से सांसदों को बाहर निकलवा दिया। तो जनता की सरकार जो बनती है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना हुई सरकार होती है, और ये संविधान बना कि इसका कोई देश का मालिक नहीं होगा, राजा नहीं होगा, तानाशाही नहीं होगी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। जनता चुनेगी, अपने बीच का एक आदमी का प्रतिनिधि होगा, वो हमारी बातों को उठाएगा संसद में, और वो जिसकी सरकार बनेगी वो उसका काम करेगा। लेकिन सरकार ने अपना काम छोड़कर अलग अलग प्रकार से मुद्दे को भटकाना, नए नए सपने दिखाना, फिर अभी चुनाव आएगा तो फिर सपना दिखाएंगे। जैसे पिछली बार दिखाया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तब उसका जवाब नहीं देते। काला धन लाएंगे, उसका जवाब नहीं देते। फिर अब ये महिलाओं की बात करेंगे, चुनाव आएगा तो किसानों के खाते में कुछ पैसा डालेंगे, पैसा देकर वोट लेने की कोशिश करेंगे। फिर बोलेंगे महिला किसान का उनका राशि बढ़ा दे रहे हैं, अभी 6,000 रुपया किसानों को देते हैं, फिर वो 12,000 कर देंगे। तो अलग अलग प्रकार से पैसे के बल पर, धन के बल पर, मीडिया के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार। और उनको पता है कि भारत की जनता जो है धार्मिक जनता है, धर्म को बहुत मानती है, और धर्म को यदि राजनीति के सामने खड़ा कर दिया जाए तो कोई उनसे सवाल करेगा नहीं। जो सवाल करेगा तो उसको सीधे धर्म का आईना दिखाया जाएगा कि ये धर्म विरोधी है। इस प्रकार से राजनीति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, जनता कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक प्रकार से बात करते हैं कि हम लोग विश्वगुरु बन गए, और ये नहीं बताते हैं कि उन सरकार की नाकामी के कारण आज 80 करोड़ भारत की जनता 5 किलो अनाज के ऊपर जी रही है। और उनको भी पता है कि जिस दिन ये 5 किलो अनाज बंद कर देंगे तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। इसलिए वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए धर्म के नाम पर फिर वोट मांगेंगे, और जनता को देखना है कि जनता वोट देती है कि क्या करती है। जय हिंद, जय भारत।